नोखा के संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मरु कोकिला सीमा मिश्रा ने बहाई संगीत की सरिता। राजस्थान की मशहूर गायिका मरु कोकिला सीमा मिश्रा ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन व मधुर वाणी के साथ कई राजस्थानी लोकगीत शाला परिवार में बच्चों, अभिभावकों व अध्यापकों के बीच प्रस्तुत किए। साथ ही साथ स्कूली बच्चों, अभिभावकों ने मरु कोकिला सीमा मिश्रा के साथ फोटो शूट करवाए। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन नारायण झंवर, संस्कार स्कूल के चेयरमैन रामनिवास लाहौटी, पार्षद संतोष देवी झंवर, अनिल जैन, आस्करण भट्टड़, महेश्वरी समाज अध्यक्ष भंवर बाहेती, रामपाल बागड़ी, पुरुषोत्तम तापड़िया, डॉक्टर राधेश्याम लाहौटी, महेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष राधामणि चितलंगी आदि ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। स्कूल के निदेशक अंकित लाहौटी ने बताया कि कल संपर्क क्रांति परिवार द्वारा गायन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल में होगा। सेमीफाइनल व फाइनल जयपुर में होगा। संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक शर्मा भी उपस्थित रहे। मरु कोकिला सीमा मिश्रा ने हमसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम, आपको राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। वास्तव में आपकी आवाज़ में वो कशिश भी आज आपने सुनाई। आज संस्कार स्कूल में आपने एंट्री आपकी देखी थी और उसमें आपने काफ़ी मधुर गीत भी गाए थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, शुरुआत जब हुई थी आपकी संगीत के माध्यम से, तो आपको प्रेरणा किससे मिली थी? सबसे पहले तो मेरी मम्मी से ही मिली। और बचपन में मम्मी लोरी गा के सुनाती थी और स्कूल वगैरह मुझे गाने तैयार करवाती थी और मैं गाती थी। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो चाहे बाल सभा हो। फिर जब जब मैं समझने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद मैंने लता जी के गाने सुनने शुरू किए और फिर लता जी को सुन सुन के आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आज भी सुनती हूँ। जब आपने शुरुआत की थी उस समय सोशल मीडिया यानी मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन आप इस पायदान पे कैसे पहुंच गई? किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहला श्रेय तो माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत प्रयास किया मुझे आगे बढ़ाने में। और फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद है और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है। उसके साथ साथ जो चाहने वाले हैं, सुनने वाले श्रोतागण हैं, उनका मैं मानती हूँ इसमें, क्योंकि अगर वो ही नहीं होंगे तो एक कलाकार इस मुकाम पे नहीं पहुँचेगा जब तक अच्छा सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो उन सब का भी प्यार और आशीर्वाद मुझे बराबर मिला और आज मैं यहाँ तक पहुँची। क्या इसके अंदर वीणा कैसेट का मुख्य रोल रहा होगा? मैं ये कह सकती हूँ कि राजस्थानी गीतों में जो प्रसिद्धि मुझे मिली वो वीणा कैसेट के माध्यम से मिली। और उसके बाद में फिर मैं अपने भाग्य को बोलती हूँ और बड़ों का आशीर्वाद और जितने भी सुनने वाले हैं, ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, बाकी मेरी मेहनत, ये सब मिलाकर ही मुझे यहाँ तक लेकर आए। आज जो आपने गीत सुनाए राजस्थानी, क्या सारे गीत आपके कंठस्थ है? लगभग तो है। जो जनरली ज़्यादा गाने में आते हैं वो सब मुझे याद है। कुछ एक गीत हैं जो कम गाने में आते हैं, उनको फिर देख के गाना पड़ता है। शुरुआत जब आपने संगीत के माध्यम से की थी तो कहाँ अड़चने आई थी शुरुआत में, वो बताएं। अड़चने सबके करियर में आगे बढ़ने में आती है। वैसे ही मुझे भी पारिवारिक माहौल में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ थी। तो किसी को भी कोई जवाब देना होता है या किसी को इससे कोई मुकाबला होता है इस बारे में, तो मम्मी अपने आप सबसे निपट लेती थी, मेरे तक बात नहीं आती थी। और ये मेरी मम्मी का ही प्रयास है जो मैं आज यहाँ पहुँची। यहाँ आज नोखा में संस्कार इंटरनेशनल स्कूल आए हो, जी। तो इसी स्कूल को आपने चुनने का कारण? कोई विशेष कारण नहीं है। हम और भी जगह चुन सकते थे, क्योंकि भाई साहब से हमारा बहुत घरेलू ऐसे रिलेशन है। तो भाई साहब ने बोला अपने स्कूल में रखते, तो बिल्कुल वो तो अपने घर की है, तो इसलिए हम नोखा आ गए। वरना पहले बीकानेर करने का भी सोचा था, पर घर अगर घर में ही अपने स्थान है, उचित है, तो फिर दूसरी जगह हम क्यों जाएंगे। क्या बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे संगीत को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी बच्चे अगर जो गाने में रुचि रखते हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि इस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लें, क्योंकि ये हर कोई आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेरी शुरुआत भी स्कूल से और प्रतियोगिता से हुई।
तो किसी भी प्रतियोगिता को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आजकल रियलिटी शो बहुत आ रहे हैं, इंडियन आइडल, सारेगामा, बहुत सारे रियलिटी, वो लोगों को आकर्षित ज़्यादा करते हैं मुंबई जाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप छोटे लेवल से भी आगे बढ़ सकते हैं, ना कि बड़े प्लेटफॉर्म से। बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप में टैलेंट नहीं होगा, तो टैलेंट होगा तो आप घर में रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी, उनको आगे बढ़ाने में, उनको मंच दिलाने में जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगी। राजस्थानी के अलावा आपने हिंदी में भी कोई पेश किए होंगे, गाने वगैरह गाए होंगे? गाए हैं मैंने, लेकिन जो प्रसिद्धि मुझे मिली वो राजस्थानी गीतों से। अभी भी आप राजस्थानी में इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ। तो राजस्थान से तो मुझे बेहद लगाव है और अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का प्रचार करने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो मैं निरंतर ये करती रहूँगी। आगे एक ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा संगीत जो सर्वाधिक आपको लोकप्रियता जिसने दिलाई, वो गीत कौन सा रहा? वैसे सारे ही एल्बम, मेरा पहला एल्बम तो चांद चढ़ो गिरनार था, उसका टाइटल इतना हिट हुआ और वो गाना बहुत पसंद किया गया और मैं उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन जो मुझे पहचान मिली वो घूमर से मिली, क्योंकि मुझे सब घूमर के नाम से जानते थे कि सीमा मिश्रा कौन, जिसने घूमर गाया। ये तो चांद चढ़ो गिरनार क्या घूमर के बाद आई थी या पहले आई थी? पहला एल्बम चांद चढ़ोगी। अच्छा, पहला था। बाद में आई थी। अच्छा, पॉपुलर हो चुका था, लेकिन आज भी अगर मुझे ज़्यादा जानते हैं तो घूमर के नाम से जानते हैं। घूमर जिसने गाया वो सीमा मिश्रा। घड़ी